बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। टुडे वाज योर लास्ट पेपर एंड आई होप बहुत अच्छा गया होगा। सम ऑफ द स्टूडेंट्स कमेंटेड के बहुत इजी था, अच्छी तरह हो गया। मैंने अभी रिव्यू किया है पेपर, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज फ्रॉम द गेस्ट पेपर, बट थोड़ा सा ट्रिकी टाइप ऑफ क्वेश्चन था। आपके पास फ्लो चार्ट्स थे एंड टेबल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन आए हुए थे, बट उसमें चीज़ें वही थी जो आपको बताई गई थी। बस आप लोगों को समझ के थोड़ा सा केयरफुली आप लोगों ने उसके अंदर वैल्यूज़ के उसे उस तरह फ़्लो चार्ट की एक आउटलाइन बना के एंड टेबल्स की तरह आपने उसे सॉल्व करना था। पहले एंजाइम्स के टॉपिक से आया था, फिर एनारोबिक रिस्पायरेशन का जो आपको इम्पोर्टेंट बताया था, फिर इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ इट वाज इम्पॉर्टेंट। आगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोहेशन एंड एडिशन इन जाइलम फॉर अपटेक ऑफ वाटर, तो आपको ये भी डिफरेंस बताया था, तो आप उन्हीं चीज़ों को लिख देते तो आपका सॉल्व हो सकता था। आगे आपने सेल की डिवीज़न और कौन सी फेस इसमें इवेंट्स अकर कर रहे हैं इस फेज़ में। आगे आपके पास मलेरिया के कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, वो आपने आंसर करने थे, लाइक विच ऑर्गेनिज्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया, मलेरिया किस तरह ट्रांसमिट होता है, फैलता किस तरह है, और क्या इफेक्टिव ड्रग्स हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया कैसे हो सकती है। तो इसमें जो वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स वाला टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, उसी में से आपने ये सॉल्व कर देना था। हाउ डू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन बॉडी अफेक्ट वेरियस हेल्थ कंडीशंस, तो ये आपके पास कैल्शियम की जो दो टाइप्स होती हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, बॉडी को कैसे ज़्यादा से क्या फ़र्क पड़ता है और कम से क्या फ़र्क पड़ता है, आपने ये लिखना था। आगे बेसिक फ्लो चार्ट आउटलाइनिंग द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, आपने हार्ट के फंक्शंस लिखने थे कि हार्ट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। वेरी इजी था ये और इम्पॉर्टेंट पे आपको बताया गया था। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और उसके प्राइमरी पर्पसेस आपने लिखने थे। रोल ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इंपॉर्टेंट आपको बताया हुआ था। मायोकार्डियल इन्फेक्शन कैन बी ट्रीट, तो मायोकार्डियल मतलब जो माइनर लेवल पे जो हार्ट अटैक होता है वो किस तरह ट्रीट किया जाता है, ये आप लोगों ने लिखना है। स्टेज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, तो फंक्शन एंड स्ट्रक्चर आपने तो लिख देना था। आगे ड्रॉ नीट एंड लेबल स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, जो आपका लॉन्ग था उसकी बस आपने डायग्राम लेबल करके बनानी थी। हाउ एरर्स इन माइटोसिस कैन लीड टू कैंसर्स, के माइटोसिस की ड्यूरिंग द फेज ऑफ माइटोसिस जो एरर्स आ जाते हैं तो वो कैसे एक पर्सन को कैंसर तक लेके जाते हैं। आगे आपने सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट का टेबल कंप्लीट करना था। प्रोटीन, लाइपेज, एमिलेज, प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट आपने इनके लिखने थे। कंप्लीट द टेबल विद रिलेवेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, तो आपके ब्रांच थी बायोटेक्नोलॉजी। आगे टू स्टडी पैरासाइट, फार्माकोलॉजी, इंसेक्ट्स कौन सी है, तो ये आपके चैप्टर 1 एंड वो जो आपके वैक्सीन जो वो फार्माकोलॉजी वाला था उसकी डेफिनेशन से ही आया है। ब्रीफली डिस्क्राइब द आगे हाउ डू द फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक डिफर, तो वही फोटोसिंथेसिस के आपको प्लास्टिक पता है ना, तो उसके आपने फंक्शंस लिख देने थे। साइटोप्लाज्म यू गाइस नो के जो कैप्चर करता है, जो अपने अंदर लाइट एब्जॉर्ब करता है, वो वाला पार्ट। डिफरेंशिएट आपने करना था यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, माइक्रो एंड माइक्रो आपको इंपॉर्टेंट बताया था। हाउ डू एंजाइम द एक्टिवेशन एनर्जी of the biochemical reaction given in 2 ways for this process। my most favorite question, हर टीचर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराया था। देखिए आया हुआ, ये तो लाजमी आता है, किसी पेपर में इन्होंने ये सवाल छोड़ा नहीं है। चलिए अच्छी बात है, आपका ही फायदा होता है बेटा। हाउ डज डाइजेशन प्रोसेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स बिगिन इन द माउथ, आपके मुंह में जो कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपके फूड मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज होती है वो कैसे डाइजेस्ट होती है। हाउ डू एंजाइम्स प्ले अ रोल इन दिस प्रोसेस। हाउ डू मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल सरफेस माइट इन्फ्लुएंस ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स। हाउ डिफरेंट एनवायरमेंटल इफेक्ट, ट्रांसपायरेशन का लॉन्ग आपने लिख देना था। आगे वायरसेस क्यों ये सेलुलर कंसिडर होते हैं। आगे आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वायरसेस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स के होते हैं वो लिख देने थे। एक्सप्लेन